बिहारी टैलेंट की धाक, 4 छात्र नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में चुने गए। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के 4 छात्रों को चयनित किया गया है। ये छात्र स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग से हैं और अब 3 महीने की इंटर्नशिप करेंगे। अगर उनके प्रोजेक्ट चुने जाते हैं तो उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में नीति आयोग से समर्थन मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 61 दंपति पीएम मोदी के विशेष मेहमान। इस स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 61 दंपति लाल किला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष मेहमान होंगे। ये दंपति बिहार के आकांक्षी प्रखंडों से चुने गए हैं और 15 अगस्त को दिल्ली में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। उनके यात्रा, आवास और अन्य खर्चे नीति आयोग द्वारा उठाए जाएंगे। लालू यादव पर प्रशांत किशोर का हमला, 9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में पदयात्रा के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा। कहा कि लालू यादव अच्छे नेता नहीं बन पाए, लेकिन वे 9वीं फेल बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी पर भी तंज कसा। नीट पेपर लीक, 13 अपराधियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र पटना में दायर किया गया है। आरोपियों में नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंतु और अन्य शामिल हैं, जिनकी भूमिका पर सीबीआई ने विस्तार से बताया है। एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट खराब, यात्रियों ने किया हंगामा। बुधवार की देर रात पटना एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण 7.5 घंटे देरी से रवाना हुई। इस देरी के कारण यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और रात भर हंगामा किया। अंततः फ्लाइट गुरुवार सुबह रवाना हो पाई। भारत में मुसलमान नहीं होते तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलता, बोले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने और भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलता। उन्होंने लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा के दौरान यह भी कहा कि मुगल 300 साल तक भारत में रहे और उनका इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन जब्त करने पहुंची ईडी की टीम, सोनभद्र से निकलेगा सोना। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ स्थित करोड़ों की भूमि जब्त कर ली है, जो एनआरएचएम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। इस कार्रवाई के बाद बुलडोजर भी चलेगा। वहीं सोनभद्र के जोगिंदर और ध्रुवों की पहाड़ी में दबा स्वर्ण भंडार जल्द निकाला जाएगा। केंद्र सरकार ने गोल्ड माइंस को खुदाई का ठेका दिया है, जिससे ध्रुवा गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे। अखिलेश यादव ने पूछा, सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाया है कि उन्हें मठ में ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। अखिलेश ने ट्वीट कर पूछा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतारा जा रहा है और योगी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने किसने पहुंचाई? उन्होंने बीजेपी के आंतरिक खींचातान पर तंज कसते हुए कहा, सामने वाले से कह रहे हैं और पर बता रहे हैं कि पीछे वालों को कोई है पीछे। गिड़गिड़ाते रहते हैं, अधिकारी सुनते नहीं, उनसे बिहार चल नहीं रहा। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और बिहार की कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रशासन पर कोई इकबाल नहीं रहा और मुकेश सहनी के पिता की हत्या से राज्य में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है और अपराधियों का बोलबाला है। कोई पाप किया होगा तभी संदेह है, राहुल गांधी ने ईडी रेड वाले दावे पर ललन सिंह का तंज। लोकसभा में राहुल गांधी ने ईडी छापामारी के आशंका वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा। ललन सिंह ने कहा कि अगर राहुल ने कोई पाप किया होगा तभी उन्हें संदेह हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर राहुल के मन में कुछ गलत है तो उन्हें लगता है कि ईडी छापा मार सकती है, तो यह उनकी समस्या है।
बॉन्ड योजना की नहीं होगी एसआईटी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड डोनेशन की एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर स्टेट बैंक को बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था। यह योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से फंडिंग की सुविधा देती थी। अगस्त 2022 से 3029 ट्रांजिस्टर व्यक्तियों को ABPMJ योजना में किया गया शामिल, जेपी नड्डा ने लोकसभा में दी जानकारी। अगस्त 2022 में 3029 सत्यापित ट्रांजिस्टर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में बताया कि ट्रांजिस्टर व्यक्तियों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इजरायल ईरान तनाव का भारत पर भी असर, एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अवीव की सभी उड़ानें। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एयर इंडिया ने इजरायल के लिए अपनी सभी उड़ानें 8 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि और कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। एयर इंडिया इजरायल के हालात पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख को सही ठहराया। नीट यूजी परीक्षा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने परीक्षा में किसी व्यक्ति चूक को न मानते हुए दोबारा परीक्षा न कराने का निर्णय लिया, जिससे सरकार का रुख सही साबित होता है। प्रधान ने सरकार को पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त पर वैज्ञानिक रख सकते हैं अपनी राय, केरल सरकार ने बदला पुराना फैसला। केरल सरकार ने पहले वायनाड भूस्खलन पर वैज्ञानिकों से अपनी राय और अध्ययन रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा न करने का निर्देश दिया था और मेपाड़ी पंचायत के दौरा न करने की सलाह दी थी। हालांकि यह आदेश कुछ समय बाद ही वापस ले लिया गया। वैज्ञानिकों ने आपदा के कारण से वन क्षेत्रों में कमी, नाजुक इलाके में खनन और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल 2,16,00,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। मंत्री ने संसद में दिए पिछले 5 साल के आंकड़े। पिछले साल यानी 2023 में 2,16,219 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यपाल में दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछले 5 सालों 2019 to 2023 में अपनी नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में लिखित जवाब दिया है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों के आंकड़े देते हुए बताया कि 2023 की तुलना में 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी थी। MUDA घोटाले में राज्यपाल ने सिद्धरमैया को भेजा कारण बताओ नोटिस। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से उनकी पत्नी पार्वती समेत विभिन्न लोगों से मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए भू आवंटन के संबंध में आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कदम भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा 25 जुलाई को एक ज्ञापन सौंपने के बाद उठाया गया है। पीएम मोदी को चीन में कड़ा संदेश बोले, हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। भारत और वियतनाम ने अपने रणनीति संबंधों को विस्तार देने के लिए गुरुवार को एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। पीएम मोदी की यह टिप्पणी क्षेत्र में चीन के सैन्य रुख के प्रति चिंताओं के बीच आई है। राज्यपालों के सम्मेलन की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को शुरू हो रहे राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। इस सम्मेलन में 3 नए
आपराधिक कानूनों, उच्च शिक्षा में सुधारों और आदिवासी क्षेत्रों में विकास पर चर्चा होगी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाली राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। रूसी सैन्य बलों में कार्यरत 8 भारतीयों की मौत, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। रूसी सशस्त्र बलों में काम करने वाले भारतीयों के बारे में गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सवाल में लिखित जवाब में बताया कि 12 भारतीय नागरिक पहले ही रूसी सशस्त्र बलों को छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य 63 व्यक्ति जल्दी काम छोड़ना चाह रहे हैं। सिंह ने बताया कि 8 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। जया अमिताभ बच्चन, आपसे पूछना चाहती हूँ, राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ? ठाके लगाने लगे सभापति जगदीप धनखड़। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच मजाकिया अंदाज में शुक्रवार को कई बातें हुई, जिसके बाद पूरा सदन ठाके से गूंज उठा। दरअसल जया बच्चन ने बीच में उठकर सभापति धनखड़ से सवाल किया कि क्या आपको आज लंच ब्रेक मिला है? नहीं मिला है ना, इसलिए आप जयराम रमेश का नाम ले रहे हैं। इस दौरान जब जया बच्चन ने अपना पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन कहा तो पूरा सदन हंसने लगा। भूस्खलन पीड़ित की मदद में आगे आए राहुल गांधी, वायनाड में कर दिया यह बड़ा वादा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को वादा किया कि कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। राहुल ने कहा कि मैं कल से ही यहाँ हूँ। कल हम घटनास्थल पर गए थे, हम शिविर में गए थे, हमने यहाँ की स्थिति का आकलन किया। आज हमारी प्रशासन पंचायत के साथ बैठक हुई। उन्होंने हमें संभावित हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी। महाभारत मत सुनाइए, सवाल पूछिए, संसद में किस बात पर भड़क गए ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को सदन में किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते नजर आए। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने आयुष मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछने के दौरान रामायण के प्रसंग का उल्लेख किया। इस पर बिरला ने कहा, आप महाभारत मत सुनाइए, प्रश्न पूछिए। आजकल महाभारत सुनाने का किस्सा ज़्यादा चलता है यहाँ पे। उद्धव ठाकरे से कहा, जो घर से नहीं निकले वो ये बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कभी घर से बाहर नहीं निकलने वाले अब किसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही उद्धव ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी थी कि राजनीति में दोनों में से कोई एक ही बचेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एससी और एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की सिफारिश। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला दिया। शीर्ष अदालत की 7 जजों की बेंच ने साफ कहा कि एससी और एसटी कोटे में भी वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि यह एकरूपता वाला समाज नहीं है। यही नहीं, बेंच में शामिल 7 में से 4 जजों ने एससी और एसटी कोटों में क्रीमी लेयर की वकालत की। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए। एक बार यदि किसी को आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी मिल जाती है तो वो जनरल कैटेगरी के स्तर पर आ जाता है। आईएमएफ का ब्याज चुकाने में पाक का निकल रहा दम, अब तक भरे 3.6 अरब डॉलर। पड़ोसी देश पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा। पाकिस्तान कभी चीन से तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से कर्ज ले रहा है, लेकिन उसका ब्याज भरने में दम फूल रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 40 वर्षों में सिर्फ आईएमएफ को 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। ट्रंप पर सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस ने करवाया हमला, अमेरिकियों की क्या है राय। पिछले महीने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद अमेरिका सहित पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। एक सर्वे के मुताबिक अधिकतर अमेरिकियों ने सीक्रेट सर्विस की क्षमता पर सवाल उठाए। यह खुलासा एसोसिएटेड प्रेस एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे में हुआ है। सर्वे के मुताबिक 10 में से 3 अमेरिकी को ही लगता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव से पहले हिंसा से बचाने में सीक्रेट सर्विस कामयाब हो पाई है। इसके अलावा लगभग 10 में से 7 लोगों का मानना है कि हाल ही में ट्रंप पर हुए हमले के लिए कहीं न कहीं सीक्रेट सर्विस एजेंसी भी जिम्मेदार है।
श्रीलंका के खिलाफ काली पट्टी बात करके उतरी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम आज यानी शुक्रवार 2 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का अपना पहला मुकाबला खेल रही। इस मुकाबले के लिए जब टॉस के समय कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए तो उनके बाएं हाथ में जर्सी पर ब्लैक आर्म बैंड बंधा हुआ था। भारतीय क्रिकेटर इस काली पट्टी को बात कर मैदान पर क्यों उतरे, इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही दर्द भरी है, क्योंकि हाल ही में एक पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है। MS धोनी या रोहित शर्मा, बेहतर कप्तान कौन? रवि शास्त्री ने दिया हैरान करने वाला जवाब। भारतीय की टीम का सर्वकालिक बेस्ट कप्तान कौन है, इसको लेकर हमेशा बहस चलती रहती। रवि शास्त्री ने ICC रिव्यू में कहा, रणनीति बनाने के मामले में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कितना शानदार रहे हैं। वो धोनी के साथ सर्वकालिक बेस्ट कप्तानों में गिने जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में बेहतर कौन है, तो मैं कहूँगा कि अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो दोनों बराबरी पर हैं। मैं रोहित शर्मा को इससे बड़ा कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि MS ने क्या कुछ किया है और कितने टाइटल जिताए हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी और नव्या नवेली की राहें हुई जुदा, प्रशंसकों को लगा झटका। सिद्धांत चतुर्वेदी और नव्या नवेली नंदा की बीते लंबे समय से रिश्ते में होने की अफवाहें हैं। हालांकि अब इस कथित जोड़ी के प्रशंसकों के लिए दुखद खबर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दोनों अब अलग हो गए और ब्रेकअप पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण था। साथ ही दोनों परिपक्व वयस्कों की तरह दोनों एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ब्रेकअप की अफवाह ने उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि वास्तव में उनके रिश्ते में क्या गलत हुआ कि उन्हें ब्रेकअप का निर्णय लेना पड़ा।